हमारा इस सब्जी मंडी के सभी दुकानदारों से बार बार निवेदन है, हम लोग इसी तरीके से गलियों में, चौराहों में, धार्मिक स्थानों में सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन करते चल रहे हैं कि सभी साथी अपने अपने घरों में रहें। जितने भी हमारे नौजवान साथी अगर ये सोचते हैं कि वो लोग मात्र पुलिस के डरने के कारण अपने घरों में बैठने को मजबूर हैं, तो ऐसा वो गलत सोच रहे हैं। मेरे साथियों, आप इस बात को सोचो, इससे पहले हमारी सरकार ने सिर्फ एक दिन के लिए अपने नागरिकों को घरों में रहने के लिए बोला था, लेकिन सरकार को अचानक ऐसा क्या लगा कि हमारे देश की सरकार ने 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कर दी। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि कोरोना के कारण आज इटली, अमेरिका, स्पेन और भी बड़े बड़े ऐसे देशों में कोरोना एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। उसी के खतरे को मद्देनजर रखते हुए हमारे देश और हमारी दिल्ली सरकार ने भी अपने अपने नागरिकों को 21 दिनों तक अपने अपने घरों में रहने का निवेदन किया और 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की। साथियों, 5-6 दिन बीत चुके हैं, 14 तारीख तक का ये लॉकडाउन है। आप मौके की गंभीरता को, वक्त की नजाकत को समझो। अगर सरकार ने इतना बड़ा फैसला अपने नागरिकों के लिए लिया है तो सरकारें भी ये चाहती हैं कि हमारे देश के नागरिक स्वस्थ रहें और जीवित रहें। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इटली जैसा देश जो पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के विषय में दूसरा स्थान रखता है, वो इटली देश कोरोना के सामने अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। बहुत बड़ी संख्या में इटली के लोग कोरोना संक्रमण के कारण मौत का शिकार हो रहे हैं। तो आप सोचिए, दूसरे स्थान में स्वास्थ्य के विषय में स्थान रखने वाला इटली जैसा देश कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी का सामना नहीं कर पाया, जबकि हमारा देश स्वास्थ्य के विषय में इटली जैसा तकनीकी विषय में उतना बड़ा स्थान नहीं रखता। भगवान ना करे यदि हम लोग नहीं माने, हम लोग नहीं समझे और हम लोगों ने यदि लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो हमारी नादानी, हमारी बेवकूफ़ी के कारण कहीं ऐसा ना हो कि हालात हमारे देश, हमारी दिल्ली में भी बिगड़ने की कगार पर आ जाएं। मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, अपने अपने घरों में रहो। शेखर प्रधान जी ने घरों में रखो। कमल जी, सभी लोग, ये वो दौड़ है कि जिस दौड़ में दौड़ने वाला नहीं जीतेगा, बल्कि जीतेगा वो जो नहीं दौड़ेगा और अपने अपने घरों में अपने आप को रोक लेगा। दोस्तों, बड़े दुख के साथ मैं इस बात को कह देना चाहूँगा कि कोरोना एक इस किस्म की बीमारी है जो मात्र इस तरह से छू लेने से हो जाती है। यदि इस गाड़ी की सतह पर कोरोना का वायरस और मैंने उसको छुआ तो मुझे भी कोरोना हो सकता है, मैं मर सकता हूँ। इतनी खतरनाक ये बीमारी है, तो सोचो, ऊपर वाला ना करे, यदि किसी को कोरोना हो गया तो उसकी लाश को, उसकी अर्थी को 4 कांधे भी नसीब नहीं होंगे। हम अपने लोगों की अस्थियों को उठाने, हम अपने लोगों की लाश को भी ना